So dear students, let's start. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, कुछ चीज़ें हमने समझी क्योंकि हम रैशनल नंबर स्टार्ट कर रहे थे। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि रैशनल नंबर के अलावा और भी कौन से नंबर्स होते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। हमने समझी कि कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जैसे पिछली क्लास में हमने किया था, और यहां से हम थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा है। चलो, हमने ये समझा कि कुछ होते हैं जिसका नाम है, कुछ नंबर्स होते हैं जिनका नाम है नेचुरल नंबर्स। और हमने बोला कैसा दिखता है वो। मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये सारे मेरे डॉट डॉट जो मैं कर रहा हूँ इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें 4.5 नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? 4.5 अगर मैं लिख दूं तो नहीं। ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं, पिछले क्लास में देख लिया है। इन केस किसी को डाउट है तो प्लेलिस्ट को ओपन करो, और उसमें मैंने चैप्टर वाइज सारे सीक्वेंस में मैंने डाल रखे हैं। तो चैप्टर वाइज चैप्टर 1 खोलो एंड उसके अंदर सीक्वेंस में आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो देखो। ठीक है, सो इतना तो हमने समझ लिया है कि भाई ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? एन से, कैपिटल एन से। तो मैंने एन लिख दिया। इन सभी नेचुरल नंबर्स में कोई पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नहीं है, है ना। ये सारी चीजें हमने पहले देख ली हैं। फिर हमने समझा कि ओके, अगर इसके साथ जीरो भी हो तो इस पूरे कलेक्शन को जीरो के साथ, अगर नेचुरल नंबर का पूरा कलेक्शन हो तो इस पूरे कलेक्शन को हम होल नंबर बोलते हैं, जिसको W से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी हो, -1 -2 -3, ऐसे ही बहुत सारे, तो इस पूरे कलेक्शन को जो कि नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है, इसको इंटीजर बोलते हैं और उसको Z से डिनोट करते हैं। ठीक, मैं इनको थोड़ा इस साइड लिख देता हूं, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं मैं। ये n हो गया नेचुरल नंबर, ये मेरा हो गया होल नंबर W। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने समझा कि ये सारे सेट तो हैं, बट सिर्फ यही नहीं है, मैथमेटिक्स में और भी चीजें हैं। जैसे कि पॉइंट वाले नंबर्स, 2.5 3.5, है ना। तो जैसे मैं बोलूंगा कि 0.5, ये कहाँ पे आएगा? 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो इसके बीच में ही कहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5। ओके, अगर मैं बोलूँ आपको 3.3, ये कहाँ पे आएगा? सो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.3 मतलब 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होना चाहिए कहीं। तो मैं इसको ऐसे मार्क करके और 3.3 लिख देता हूँ। ओके, और तब मैंने कहा कि इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं जो कि पॉइंट वाले नंबर्स हैं, ये प्लस सारे नेचुरल नंबर, ओके, प्लस सारे होल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स ये, एंड प्लस सारे होल नंबर्स ये, प्लस नेगेटिव नंबर, सब कुछ को मिला के अगर इस कंप्लीट सेट की बात की जाए, ओके, तो इसको मैं बोलूंगा रैशनल नंबर, जो कि R से डिनोट करूंगा। और फिर हमने डेफिनेशन देखा कि मैथमेटिकली कैसे बताएं कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है। तो मैंने बताया कि कोई भी नंबर विच इज इन द फॉर्म P by Q, जिसको मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब हमने देख लिया है पिछले क्लास में, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा क्या हो गया कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में देख ली हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ओके, अगर मैं ये बोलूं क्या
4 नेचुरल नंबर है? 4 यस नेचुरल नंबर है जी। 4 होल नंबर भी है क्या? हाँ 4 होल नंबर भी है। क्यों? 4 होल नंबर के अंदर भी आता है। लेकिन मैं बोलूं 0 नेचुरल नंबर है क्या? तो नहीं है। 0 होल नंबर है क्या? हाँ होल नंबर है। सो इसका मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं होल नंबर में 0 ले लेता हूं तो 0 तो नहीं है नेचुरल नंबर। इसलिए मेरे वर्ड्स को सुनो, क्या सारे होल नंबर, मैंने ये नहीं कहा कि कोई एक पर्टिकुलर होल नंबर, मैंने बोला सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, हो सकते हैं, तो आंसर नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल यहां देखो 5, अगर मैंने 5 बोल दिया तो 5 ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, दोनों है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से 4 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है लेकिन होल नंबर है। इतना समझ में आ गया? सो इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो हैं ही, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। अब सारे में कौन सा, अगर 0 में ले लूं तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, बाकी तो सारे हैं ही, और 0 ही है जो कि होल नंबर में एक्स्ट्रा है। इतना क्लियर हो गया? उसी तरीके से देखो, सेम उसी तरीके से मैं बोलूं कि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, सही है गलत? बिल्कुल सही है जी, बिकॉज होल नंबर्स के अंदर आता है 0 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर प्लस 0, और इंटीजर तो है ही, पूरे नेगेटिव नंबर से लेकर के होल नंबर और नेचुरल नंबर सब कुछ को कवर कर रखा है इसने, ये पूरा इंटीजर है। देखो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है, नेचुरल नंबर्स भी हैं। सो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स एंड सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं। बट मैं बोलूंगा क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर है? आंसर होगा नहीं। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लूं -3 एग्जांपल, -3, क्या ये नेचुरल नंबर है जी? नहीं है जी, बिकॉज नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। ओके, फिर मैं बोलूं क्या ये होल नंबर है जी? क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो माइनस है। क्या ये इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। तो मैं बोल रहा हूं कि सारे इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर ये इंटीजर हैं। ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, सारे इंटीजर्स ये नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं है। लेकिन वही मैं बोलूंगी सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर हैं क्या? तो आंसर है। तो आप इस तरीके से समझो, देखो ये इंटीजर क्या है, बड़ा सेट हो गया। बड़ा सेट मतलब इसके अंदर सब कुछ है, नेगेटिव वाली चीजें भी हैं, ये भी है, 0 भी है, ये भी है, तो ये बड़ी वाली सेट है, बड़ी सेट है, मतलब एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर इतने सारे सामान भरे हुए हैं, माइनस वाले भी, 0 वाले भी, नेचुरल नंबर वाले भी। इसलिए इसलिए मैं बोलता हूं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये तो बड़ी चीज है। जैसे मैं बोलूंगा कि सारे कैट, सारे डॉग एनिमल तो हैं, क्योंकि एनिमल मेरा बड़ा ग्रुप है। लेकिन मैं बोलूंगा कि क्या सारे एनिमल डॉग हैं? नहीं, कुछ कैट भी हो सकते हैं, कुछ रैट भी हो सकते हैं, उसी तरीके की बात है। ठीक है, अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूं एक रैशनल नंबर वाले पॉइंट पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने ये सारी चीजें समझी हैं, उसी तरीके से सारे इंटीजर्स,
सारे नेचुरल नंबर्स और सारे होल नंबर्स, ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? अब ये रैशनल नंबर इंटीजर से भी बड़ा वाला बॉक्स है, जिसके अंदर देखो ये है रैशनल नंबर, इसके अंदर इंटीजर्स के सारी चीजें तो हैं, जो कि नेगेटिव नंबर्स भी है, इधर जीरो भी है, होल नंबर वाला भी, नेचुरल नंबर वाला भी है, बट उसके साथ साथ ये नंबर्स भी हैं 0.5, 3.33 डेसिमल वाले, और हम बोले कि उस तरीके के नंबर्स भी हैं विच इज इन द फॉर्म p by q। सो इसलिए रैशनल नंबर एक उससे भी बड़ा बॉक्स है, इंटीजर से भी। तो मैं बोलूंगा कि ये सारे जो छोटी चीजें हैं ये सब रैशनल नंबर तो हैं, बट यही अपोजिट सही नहीं है। मतलब कि सारे रैशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल ले लें एक, चलो जी ले लेते हैं। मैं बोलूंगा 4, चलो 4 बहुत बार बोल रहे हैं, 400, और वो भी कर लो जी -400। क्या ये नेचुरल नंबर है? बोलो नहीं, नेगेटिव तो होता है नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। क्या ये होल नंबर है जी? नहीं, वो तो 0 से स्टार्ट होता है। क्या ये इंटीजर है जी? यस, नेगेटिव वाली चीजें हैं। मैं बोलूँ क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, सारी चीजें रैशनल नंबर है। बट वही अगर मैं ये बोल दूं, क्योंकि रैशनल नंबर मेरा बड़ा वाला बॉक्स है इसलिए है, यही अगर मैं ये बोल दूं कि क्या 3.3 ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं आंसर। ये एक होल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होता है, पॉइंट वाला नहीं होता। होल नंबर भी पॉइंट वाला नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। क्या ये इंटीजर है? नहीं जी, इंटीजर भी नहीं, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव वाले 0 और फिर पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 नेचुरल नंबर वैसे होते हैं, तो इंटीजर भी नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था, देखो 3.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.3 को हम लिख सकते हैं 33 डिवाइडेड बाई 10। इट इज इन द फॉर्म p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली हैं। ओके, किसी को नहीं समझ में आया तो पिछले क्लास से आप प्लेलिस्ट के हिसाब से उसको देखो एक बार। ठीक है जी, इतना तो क्लियर हो गया। तो ओवरऑल मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, सारे रैशनल नंबर अगर मैंने 3.3 एक रैशनल नंबर ले लिया था, तो ये तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा इंटीजर ले लूं, फॉर एग्जांपल -400, ये इंटीजर तो है, तो ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल नंबर मेरा बड़ा वाला बॉक्स है। इसके अंदर सब आएंगे, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आएंगे, इसके अंदर होल नंबर भी आएंगे, इसके अंदर इंटीजर भी आएंगे, जेड भी आएंगे इस बॉक्स के अंदर। सो वो सारी चीजें जो इंटीजर हैं, वो सारी चीजें जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है, वो रैशनल नंबर है। ठीक, अब मैं तुम्हें इन सब चीज को जो p बाई क्यू के तरीके से आपने याद कर रखा है, इन सभी चीज को जो आपने समझ रखा है मैथमेटिकली, इन सभी चीजों को हटाकर मैं बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही छोटा ट्रिक आपको दूंगा, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो चलो देखते हैं कैसे हम समझेंगे। क्या हर क्वेश्चन को देखने के बाद तुम उसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने लगोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से कोई पूछ दे 3.39 क्या ये रैशनल नंबर है? मैं बोल दूंगा हाँ। मेरे से कोई पूछ दे 4 रैशनल नंबर है? मैं बोल दूंगा हाँ। -3 रैशनल नंबर है? हाँ। मैं बोल रहा हूं तुम भी ऐसे ही बोल सकते हो। कैसे? तो देखो, रैशनल नंबर जो नाम है, दूसरे पेज पे चलते हैं। जब भी मैं कहता हूं रैशनल नंबर,
ठीक है। सो ये रैशनल नंबर जो नाम है, रैशनल का क्या मीनिंग होता है पहले ये समझते हैं। जैसे हमने देखा था एक नेचुरल नंबर है, और मैं अब नेचुरल नंबर नहीं भूल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरल नंबर का मीनिंग ये है क्योंकि वो नेचुरली जो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग समझ में आता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें समझ में आता है 1 2 3 4, ऐसी काउंटिंग समझ में आती है नेचुरल, इसलिए हम इसको बोल देते हैं नेचुरल नंबर। तो हमने ये मीनिंग जब समझ लिया था, तो हम कभी भी, अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल को कोई मुझे बोल दे 2.2, मैं बोलूंगा नहीं जी ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर है एज ए ह्यूमन बीइंग जो जो एक बच्चों को समझ में आता है 1 2, 1 एप्पल, 2 एप्पल, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि 2.2 एप्पल क्या होता है, राइट। तो जो हमें नेचुरली समझ में आता है वो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं जी। तो ये हमने देख लिया था, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। सो मेरा ओवरऑल ये कहना है कि अगर हम कुछ समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो मुझे कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से देखो, रैशनल का जो मीनिंग है रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल। और जो फाइनाइट हो, जो रैशनल हो, जो फाइनाइट हो, जो समझ में आता हो, ठीक है, जो लॉजिकल हो। सो इसलिए अगर मैं बोलता हूं देखो टू, क्या टू लॉजिकल है? हाँ, टू समझ में आता है ना सभी को, टू रैशनल नंबर भी है। क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ, नेचुरल नंबर भी है, बट रैशनल भी है। ओके। 2.2 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, बिकॉज ये फाइनाइट है, ये लॉजिकल है, ये समझ में आ रहा है। 2.2 कुछ होता है मैथमेटिक्स में, यस, सो इट इज रैशनल नंबर। 0.5, हाँ जी 0.55 होता है मैथमेटिक्स में, लॉजिकल है, इसलिए रैशनल नंबर है। ओके। 1.339 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी रैशनल नंबर है, लॉजिकल है, समझ में आ रहा है कि हाँ मैथमेटिक्स में कुछ होता है। 1.339 कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा। अगर मैथमेटिकली भी तुम अपने मैथमेटिक्स वाले तरीके से देखना चाहो तो भी तुम देख सकते हो। देखो, कैन इट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म p बाई क्यू? तुम बोलोगे हाँ 1.339, इस डेसिमल को हटाते हैं, नीचे में मैं क्या लाऊंगा 30123, सो 1.339 कैन बी रिटन एज 1339 डिवाइडेड बाई 1 2 3, ये। सो इट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म p बाई q, एंड q 0 के बराबर नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि मैथमेटिकली समझने के अलावा हम अगर एक और तरीके से समझते हैं कि भैया उसका मतलब क्या है, तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, मुझे कभी p बाई क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो मैं एक बार इसको मिटाता हूं। इसको मिटाया। किसी को नोट्स बनाना है तो मेरे वीडियोस को देखते देखते नोट्स बना सकता है अपना, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए टीचर आपको नोट्स बनाकर नहीं दूंगा, बट हाँ इस बात की गारंटी है कि मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। बट यस, पढ़ने के साथ साथ आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, मेरे वीडियो को पॉज करके, रोक करके कुछ नोट्स बना लिए, फिर आगे बढ़ गए, है ना, दैट विल हेल्प यू आउट। ओके, नाउ मैं जो आपको बता रहा था कि कैसे हम तुरंत समझ लें, रैशनल नंबर का अगर मतलब समझ लेते हैं तो कैसे मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तो रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल फाइनाइट, जो कि मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता हो या एग्जिस्ट करना। जैसे भूत, भूत का कोई रैशनल नहीं है, हम बोलते हैं ना देयर इज नो रैशनल बिहाइंड घोस्ट। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि भैया घोस्ट के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि घोस्ट को प्रूफ कर दिया जाए। सो इसलिए हम बोलते हैं देयर इज नो रैशनल बिहाइंड घोस्ट। सो हमें क्लियर हो गया कि भाई रैशनल जहां पे भी हो उसका मतलब होता है कुछ लॉजिक जो कि फाइनाइट हो, जो कि समझ में आता हो, जो कि एग्जिस्ट करता हो मैथमेटिक्स में, और फाइनाइट हो, ठीक है। तो क्या तो फिर इस हिसाब से तो यार ऐसा कौन सा नंबर है जो कि लॉजिकल ही नहीं है, जो कि फाइनाइट ही नहीं है? क्योंकि इस हिसाब से तो सारे नंबर जो हम जानते हैं वो सारे रैशनल हो गए। देखो,
कोई भी नंबर मैं लिख देता हूँ 3.39125। मैं पूछूंगा क्या ये रैशनल नंबर है जी? हाँ जी है, क्योंकि देखो ये फाइनाइट है, कुछ तो है मैथमेटिक्स में ये 3.39125, इसलिए रैशनल है। इसमें सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ हो सकता है। यस, तो आपने ऐसे समझना है। -2 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी है। -5 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी है। और जो हमने पहले समझा है कि क्या ये इंटीजर है, हाँ देखो ये इंटीजर है और ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने ये तो बोल दिया कि भाई ये रैशनल नंबर जो कि जितने भी है लॉजिकल, जितने भी ऐसे मैथ्स में फाइनाइट नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रैशनल नहीं है? क्या ऐसे नंबर्स भी हैं? इस हिसाब से तो मैथमेटिक्स से कोई भी नंबर उठा लो, सारे रैशनल है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, तुम सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं है। बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं तो कोई भी नंबर सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो तो सब कुछ रैशनल है आपके हिसाब से, आपके इस लॉजिकल वाले थ्योरी के हिसाब से। तो मैं बोलता हूँ, बताता हूँ अभी। देखो, अगर मैं तुमको कह दूं √2, सो √2 का वैल्यू होता है 1.4142 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। ये अनंत अनंत तक बिल्कुल ऐसे चलता जाता है। समझ में आया आपको? सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि √2 इक्वल टू इतना कैसे होता है? तो पहली चीज तो कि तुम कैलकुलेटर में मार के देख लो। तुम उसको कैलकुलेटर में एंटर करो, √2 का वैल्यू जितनी कैलकुलेटर की काबिलियत होगी उसके हिसाब से ये इतने नंबर्स देगा। अगर एक सुपर कंप्यूटर और एक बड़े कंप्यूटर पे तुम √2 का वैल्यू निकालोगे तो 1.41429 ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स तक पहुंचेगा वो, बट कभी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये √2 का वैल्यू होता है। उसी तरीके से आप √3 ले लो, इसका वैल्यू होता है 1.7321, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। क्या मैंने इसको याद कर रखा है? हाँ, क्योंकि मैं इतनी बार यूज किया है √2, तुम भी जब इतनी बार यूज करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, जब इसका कोई एंड ही नहीं है तो तुम पूछोगे सर मैं इसका क्या वैल्यू लेता हूँ, तो मैथमेटिक्स में हम अप्रोक्सीमेटली हमेशा √2 का वैल्यू लेते हैं 1.414। जहां पे भी मैथमेटिक्स में मेरे पास √3 आ जाए वहां पे मैं लेता हूं 1.732। बस आगे का मैं इग्नोर कर देता हूं, आगे का मैं इग्नोर कर देता हूं। सो मैथमेटिक्स में काम चलाने के लिए, दो ये फाइनाइट तो नहीं है, ऑल्दो ये इसका वैल्यू फाइनाइट नहीं है, बहुत इनफाइनाइट तक चलता जाता है, इनफाइनाइट तक चलता जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में यूज करने के लिए मैं इतना ले लेता हूं, बस इतना ले लेता हूं जी। और इसलिए इस तरीके का जो नंबर है मैथमेटिक्स में जिसका कोई फाइनाइट एंड नहीं है, इसको मैं बोलता हूं कि ये रैशनल नहीं है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया है इरैशनल नंबर। जब हमारे पुराने साइंटिस्ट्स जब मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई ऐसा इक्वेशन आया। देखो, आप लोगों ने सिंपल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, बट उनके पास कुछ ऐसा इक्वेशन आया, x² -2 = 0। आपने 7th क्लास में एक सिंपल इक्वेशन पढ़ा हुआ है ना, जैसे x + 2 = 0। तो इसका क्या वैल्यू होता है? इसका वैल्यू होता है x = -2। इसमें क्या वैल्यू आएगा? x = 2 का रूट। देखो, क्यों दोबारा से करूं? चलो, तो x² = 2 हो गया, 2 इधर चला गया 0 के। ओके,
फिर x को अगर मुझे लिखना है तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाकर के रूट बन जाता है। अगर ये नहीं भी समझ में है तो कोई बात नहीं, ये हम अपने आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे या समझेंगे, बट ये बेसिक इक्वेशंस हैं। जब भी मैं मैथ सॉल्व करता हूँ तो इस तरीके के आते हैं। यहाँ पे अब मेरा x का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x का वैल्यू जैसे आगे सिंपली -2, इसलिए हमें इंटीजर की जरूरत पड़ी थी, हमने इंटीजर समझा था। उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है x की वैल्यू, √2। अगर ये इतना पार्ट नहीं भी समझ में आता है कोई बात नहीं, इसमें बस आपको ये जानना है कि हाँ, मैथमेटिक्स को सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं ऐसे भी मेरे पास नंबर्स आते हैं कि x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √3, और जब इसका वैल्यू फाइंड आउट किया गया कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में डाल के कि भाई √2 का क्या वैल्यू है, √2 मतलब क्या, कौन सा नंबर, कितना नंबर, तो भाई ऐसा आ रहा था 1.41429, ऐसे 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 करके इन्फिनिटी तक, कितना भी निकालते रहो। √3 का अगर निकालना चाहे तो ये इधर इन्फिनिटी तक। और तब लोगों ने कहा कि यार ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक लॉजिकल नहीं है, ये एक फाइनाइट तक नहीं है। जैसे हमने यहाँ देखा था रैशनल नंबर में फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो कहीं तक चलते जाए। इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली इतना यूज कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना यूज कर लेते हैं, और इसलिए इस तरीके के नंबर को बोला गया इरैशनल नंबर। ठीक है, इसको तुम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, बिकॉज तुम्हारे पास तो ये कुछ फाइनाइट है ही नहीं। अगर सिर्फ मेरे पास 1.732 होता तो मैं बोलता कि हाँ ये रैशनल नंबर है, सिर्फ 1.732, क्योंकि मैं क्या करता यहां से पॉइंट निकाल के और यहां से मैं इसको डिवाइड करके और इसको p/q के फॉर्म में कर लेता। बट ये p/q के फॉर्म में मैं नहीं कर सकता √3 को, क्योंकि इसका फाइनाइट पता ही नहीं मुझे कहां पे एंड होगा, किस चीज, कितने कितने थाउजेंड से मैं नीचे डिवाइड करूं, कैसे मैं लाऊंगा p/q के फॉर्म में। आपको समझ में आया? सो इसलिए इस तरीके के जो नंबर्स हैं, इस तरीके के नंबर हैं, और मैं एक बता देता हूं नंबर पाई, ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट वैल्यू। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, √4 इज इट रैशनल और इरैशनल? सोचो, ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ जो भी रूट वाली चीजें हैं वो सब इरैशनल है। जैसे कि हमने यहां देखा, इसके वैल्यूज को चेक करो। √4 का वैल्यू क्या आता है, 2। √4 का वैल्यू होता है 2, क्यों, 2 इंटू 2 गिव्स मी 4। ये रूट वाली सिस्टम तो पता है ना आपको। आई जस्ट होप कि 8 क्लास में पहुंचने पे इतना तो पता ही होना चाहिए कि √4 का मतलब कितना है, 2 होता है। ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा सा समझो इस चीज को। कोई भी चीज का जब मैं रूट निकालता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं √4 बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देने पे ये आ जाए, तो वो 2 है। जैसे मैं बोलता हूं जी √9, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देने पे 9 आ जाएगा, तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे 9 नहीं आएगा, आएगा। इसलिए 9 का √3 होता है। ओके, तो ये सब अपना कर लेना, पढ़ लेना, है ना। ओह, इनको मैं मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो √4 इक्वल टू 2। तो मैं ओवरऑल तुमसे क्वेश्चन ये किया था कि क्या √4 रैशनल है या इरैशनल, तो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, ये तो रैशनल है। लेकिन मैं बोल दूं √5, तो इसका वैल्यू हमें कंप्यूटर या कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ता है। तुम ऐसा अपने दिमाग से कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे 5 आ जाए, जिसको खुद इससे मल्टीप्लाई कर देने पे 5 आ जाए। ढूंढो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, चलो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, 4। तुम बोलोगे अच्छा सर मुझे 5 चाहिए ना, तो ऐसा करता हूं 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 को 3 से खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 9। अरे सर ये तो 5 से ज्यादा हो गया, हाँ हो गया, तो ढूंढो। तो सर मैं ऐसा करूंगा,
मैं लूंगा 2.5, ले लो जी, 2.5 इंटू 2.5, इसको करो मल्टीप्लाई करके देखो, मैं बता रहा हूं तुमको 6.25 आता है। सर आपको इतना याद रहता है क्या? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे 25 का स्क्वायर पता है और मैंने 2 पॉइंट बीच में लगा दिए। वो धीरे धीरे तुम लोगों का भी हो जाएगा। ओके, तो सर ये 6.25, ये तो 5 से ऊपर चला गया, तो और कम जाना पड़ेगा। 2.1 करके देखें क्या सर? आपकी मर्जी, पूरा दिन लगा दो और करके देखते रहो, नहीं मिलेगा तुम्हें 5। मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं, और कंप्यूटर भी नहीं कर पाता है, कंप्यूटर भी एग्जैक्ट फिगर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसका पता है √5 का कितना होता है? कुछ होगा 2.1295, ऐसे करके चलते जाओ इन्फिनिटी तक। और इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसके कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है, या हाँ, सॉरी आई जस्ट गॉट वन कॉल, तो मैंने पॉज कर दिया था बीच में। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इस तरीके के जो नंबर्स हैं मेरे बच्चों, इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो कि इसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों है नहीं है फाइनाइट वैल्यू? √2 जो हमने यहाँ पे देखा था, क्यों इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है? तुम फाइंड आउट करके देखो, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओ कोई ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 2 दे दे। और कंप्यूटर में जब मैं करता हूं तो भाई इसकी इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है, जितना आप सुपर कंप्यूटर लेकर के आ जाओ उतनी ज्यादा नंबर देगा ये। इसलिए मैं इनको कहता हूं इरेशनल नंबर्स। लेकिन यही अगर मैं यहाँ पे √9 ले लूं, जिसकी कोई अपनी फाइनाइट वैल्यू होती है, जिसका कितना आएगा ये आंसर 3, तो ये √9 जो कि और कुछ नहीं है, ये 3 ही है, ये दोनों में से कुछ भी लिख लो, √9 या 3। उसी तरीके से √3 लिख लो, या ये 1.732 जो कि हम अप्रोक्सीमेटली लेकर के चलते हैं, ये लिख लो। तो ये √9 which is nothing but equal to 3, it is nothing but rational number। तो ओवरऑल हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों देखो, कोई भी नंबर आपको मिले उसको सिर्फ देखो कि क्या वो फाइनाइट है, क्या वो लॉजिकल। तो फॉर एग्जांपल देखो 1.33, अगर मैं ऐसे बार लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो एक नंबर लेते हैं 0.3, ठीक है, 0.333, बस इतना ही नंबर है 0.333। क्या ये रैशनल है? आंसर है हाँ, फाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक थोड़ी जा रहा है, लॉजिकल है। कुछ होता होगा मैथ में, 0.333 होता है, फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए मैं बोल दूंगा रैशनल नंबर। और तभी हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि सर इस हिसाब से तो सब कुछ रैशनल नंबर है। लेकिन फिर मैंने तुम लोग को बताया कि नहीं, कुछ ऐसे नंबर भी हैं जैसे कि √2, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, 1.4142 डॉट डॉट डॉट, कितना भी, जितना सुपर कंप्यूटर लेकर के आ जाओ उससे कैलकुलेट करते रहो, उतनी ज्यादा नंबर मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यू मिलेंगे जो कि फाइनाइट नहीं आते, इसलिए इसको रैशनल नहीं बोल सकते और इसका नाम है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज के बाद कहीं पे भी तुम कोई भी नंबर देख लो, सीधा तुम बता सकते हो अगर वो फाइनाइट कुछ है तो वो मेरा रैशनल नंबर है, अगर वो बिल्कुल इनफाइनाइट तक उसका मुझे वैल्यू नहीं पता है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं तुम्हारा एक कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को बढ़ाने से ये होगा कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। अब जो रैशनल नंबर है बच्चों, इसके दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने बोला कोई भी, जैसे 0.529, ऐसा कोई भी नंबर ले लिया, रैशनल है। लेकिन वही मैंने अगर ऐसा नंबर, तो ये फाइनाइट है ना, इस 9 के बाद तो कुछ नहीं है, 9 के बाद मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ये नंबर दे रहा हूं 0.529, इसलिए रैशनल। कोई भी चीज जो कि फाइनाइट एक नंबर हो, -3.229 रैशनल है, -4
रैशनल है। 500 रैशनल नंबर है, फाइनाइट है। और अगर मैथमेटिकली देखना चाहो कि क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, हाँ 500 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाई 1, वेयर p एंड q आर इंटीजर। p इंटीजर है, देखो p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये अपना मैथमेटिकल डिफिनेशन से हम देख रहे हैं। तो हम दोनों तरफ से चल रहे हैं। क्या मेरा मैथमेटिकली भी सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आ रहा है मुझे? हाँ, मैथमेटिकली भी मुझे पता है p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q इंटीजर होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतना मैथमेटिकली क्यों समझूं, अगर मुझे लॉजिक समझ में आ जाए कि क्यों रैशनल नंबर नाम क्यों है, तो मेरे लिए और आसान है, मुझे वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा बोलूंगा 500, हाँ जी लॉजिकल रैशनल नंबर है, फाइनाइट है। -4, हाँ लॉजिकल है, मैथ में यूज होता है, फाइनाइट नंबर है, -4 रैशनल नंबर है जी। -3.229, हाँ जी, ऐसा तो नहीं है ना कि 229 के बाद मुझे पता ही नहीं है, 229 खत्म हो गया, बस ये फाइनाइट नंबर है, रैशनल नंबर है जी। 0.529 रैशनल नंबर है जी। लेकिन मैं यही बोल दूं, बेटा मुझे बताओ √2 रैशनल नंबर है, बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1.414 डॉट डॉट, पता नहीं कि इसका वैल्यू कहां तक जाता है, क्या होता है, इसलिए ये रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, फाइनाइट नहीं है, इसलिए इसका नाम है इरैशनल। तो मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था, हाँ, तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, मिटाता हूं इसको, कि एक तो हमने ये देखा कि रैशनल मैं किसको बोलूंगा, जो भी मेरे फाइनाइट नंबर्स होते हैं उनको मैं सीधा बोल दूंगा बिना कुछ सोचे समझे रैशनल नंबर है जी। दूसरा, अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि देखो 0.3 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? ओके, सो मैथमेटिक्स में बार का मतलब होता है रिपीटेटिव, जो रिपीट होता जाए। सो जैसे मैंने लिखा ना 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब हुआ बार किसके ऊपर है? 3 के ऊपर। दोबारा से करता हूं, तो मैंने लिखा 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं बोलना चाहता हूं ये है 0.33333, ऐसे करके इंफिनिटी तक जा रहा है ये, ठीक है? तो मैं बार बार इस 3 को ना लिखने की बजाय बार बार 3 ही आना है, इतना मुझे पता है कि 3 ही आना है, बट बार बार 3 ना लिखने की बजाय मैं सीधा बोलता हूं कि अच्छा बार बार 3 आना है, तो 3 के ऊपर बार लगा देता हूं और ये सब मिटा देता हूं, ठीक है? उसी तरीके से मैं तुमसे बोलूं 0.521 और मैं यहां पे बार लगा दूं, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि 0.521 तो लिख दो, बार किसके ऊपर है? 521 पूरे के ऊपर। तो मैं 521 दोबारा से लिखूंगा, 521 फिर से लिखूंगा 521, ऐसे ही लिखता जाऊंगा इंफिनिटी तक। समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें एक पूरा का पूरा तुम्हारा जो रैशनल नंबर की समझ है उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये सारी चीजें ली हैं। अब मैं बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इतना तो मेरा क्लियर है कि भैया मेरे पास कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, मैं सीधा बोल दूंगा कि भाई ये रैशनल है। p बाई क्यू वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, हाँ बट वैसे भी करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मैं सीधा बोल दूंगा कि हाँ जी ये रैशनल है, रैशनल है। बट अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या 0.3 बार ये रैशनल है क्या, तुम बोलोगे सर ये तो 0.3 बार, इसका मतलब है कि 0.3 बार का मतलब जो आपने बताया सर कि 0.3 बार का मतलब है 0.3 बार 3 के ऊपर है, दोबारा 3 लिखूंगा, 3 के ऊपर बार है, दोबारा 3 लिखूंगा, ऐसे ही लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा। सर ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, ये तो सर रैशनल नहीं है, फाइनाइट नहीं है। तुम तो लॉजिक से ये बोलोगे, बट ये रैशनल नंबर है। और सर ऐसे कैसे कंफ्यूज कर रहे हो, ये कैसे बता रहे हो सर आप, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। हाँ, तो इसका लॉजिक ये है बच्चों, चलो इसको दो तरीके समझते हैं क्यों ये रैशनल नंबर है। तो जब भी आपको 3 के ऊपर बार या इस टाइप का नंबर मिले, ठीक है, दो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है बट ये रैशनल नंबर है, क्योंकि
ये इनफाइनाइट तक तो जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। देखो 0.3 मुझे पता है कि इसके बाद क्या आना है। इट इज नॉट कि कोई मैं सुपर कंप्यूटर लेके आऊंगा तो वो मुझे दूसरा रिजल्ट दे देगा। वो भी मुझे 3 के बाद 3 ही देगा, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3। मुझे पता है, मुझे इसका रिजल्ट पता है कि ये क्या है। ये नहीं कि अगर मैं 500 टर्म बाद देखूं तो कुछ और नंबर आ जाएगा 4। नहीं, ये 500 टर्म के बाद भी 3 ही रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये रैशनल नंबर है। तो लॉजिक से तो समझ में आ गया। चलो क्या हम अपने मैथ वाले तरीके से देखते हैं। मैथ में बोलता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जो कि p एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब तो हमने देख ही लिया, -1 2 3 से 0 1 2 3 ऐसे टाइप का। q भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। सब कुछ हमने देख लिया। तो क्या मैं 0.3 बार को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ क्या? तो देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे, तुम खुद बताओ 1/3 का वैल्यू क्या होता है, करके देखो। चलो करके देखते हैं, आ जाओ। ये गया नेक्स्ट पेज पे। तुम बोल रहे हो सर 1/3 आपने होमवर्क दिया ना, लाओ सर करके देखते हैं। 1/3 मैं लिखूंगा 1 यहाँ पे, मैं लिखूंगा 3 यहाँ पे सर, और मैं करूंगा 0 पॉइंट दूंगा और यहाँ पे 0 डाल दूंगा 10। अब ये मत बोलना मुझे डिवीजन नहीं आता सर, वो जाकर के पहले सीख के आओ फिर ये पढ़ो। अब मैं क्या करूंगा, 3 3 ज़ा 9, क्या हो गया जी 1, और फिर मैंने 0 डाल दिया, फिर मैं लिखूंगा 3, फिर ये 9, फिर बच गया 1, फिर मैं 0 डालूंगा, फिर मैं लिखूंगा 3। करते जाओ भाई, पूरी जिंदगी करते जाओ, जिंदगी भर यही करते रहो, तुमको मिलना यही है। 3 3 3 3 3, जितना भी करते जाओ। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि इतना लिखने की बजाय इसको सिर्फ लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो अब देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बेटा 0.3 और अगर बार लगा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/3? तुम बोलोगे हाँ सर 1/3 करके ही तो देखा है, ये इतना ही तो आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन 1/3 जब मैंने लिखा तो देखो, isn't it in the form of p divided by q, where p is a integer, 1 एक इंटीजर है, q is a integer and q is not equal to 0, 3 है यहाँ पे। ये सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए 0.3 बार रैशनल नंबर है। इसको हमने दो तरीके से समझा, क्यों है। एक तरीका तो ये था समझने का कि हमने ये बताया कि बेटा कुछ भी है ये 0.3 बार, कुछ भी तुम बोल रहे हो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन भाई इसमें लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता है कि 3 के बाद 3 3 3 ही आना है। मुझे पता है कि अगर 5 to 1 के ऊपर बार दिया हुआ है तो मुझे पता है कि 5 to 1 एक बार आ गया, दोबारा से 5 to 1 ही आना है। मैं किसी इंस्टेंट में तुमसे कोई नंबर पूछ दूं कि भाई इसके बाद क्या आएगा, तुम बता दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है 5 to 1 ही रिपीट होना। मैं पूछूंगा बेटा यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे जा रहे थे, एक जगह मुझे मिला 2, इसके बाद क्या आएगा, तुम्हें पता है 1 आना है, इसके पहले क्या आएगा 5 आना है। सब कुछ पता है मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। लेकिन वहीं में अगर मैं बात करूं √2 की, √2 का पता ही नहीं है, 1.414 कैलकुलेट करते जाओ, कंप्यूटर को भी दे दो वो कैलकुलेट करता जाए। कोई ऐसा नंबर एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे ये 2 दे दे। तुम ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, तुम अगर ढूंढ करके ला दोगे ऐसा नंबर, हम उस दिन से रैशनल नंबर बोलने लगेंगे उसको। ठीक है जी, यहां तक बात हजम होगी। तो इसको दो तीन तरीके से समझा मैंने। एक तो मैंने ये समझा कि कोई भी फाइनाइट नंबर मुझे दे दिया जाए, मैं बोल दूंगा जी रैशनल नंबर है। कुछ मुझे ऐसा नंबर दे दिया जाए कि 0.3 और उसके ऊपर बार हो, तो भी मैं बोल दूंगा कि रैशनल नंबर है, क्योंकि बार का मतलब है कि वही चीज रिपीट होना है। लेकिन हाँ, कभी मुझे किसी ने √2 इस टाइप का नंबर दे दिया,
तो मुझे खुद पता है कि इसका नहीं मिल पाता है वैल्यू, इसका वैल्यू इनफाइनाइट है, अनंत है, नॉट डिफाइंड है, पता ही नहीं है कि नॉट डिफाइंड तो नहीं बोलेंगे, पता ही नहीं क्या आएगा इसके बाद। इसलिए हम अपने इस्तेमाल के लिए इसको लेते हैं 1.414 और इसके बाद का हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ये सारे नंबर्स रैशनल नहीं है, इरैशनल है। ठीक है, मुझे इस क्लास में आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझाना था। अब हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं रैशनल नंबर का गेम समझने के लिए, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, किस किस चीज को, किस नाचीज को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ये मुझे अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया जी। और मैं यूं ही देखते हुए बता दूंगा, मुझे पी बाई क्यू की भी जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा 0 रैशनल नंबर है क्या? हाँ जी है। 0 होल नंबर है क्या? हाँ जी है। 0 नेचुरल नंबर है? नहीं सर, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है सर। होल नंबर? हाँ, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 0 होल नंबर है। 0 इंटीजर है क्या? इंटीजर? हाँ सर, बड़ा वाला बॉक्स है इंटीजर। माइनस वाली भी चीजें हैं, -1 2 3, 0 भी है, प्लस वाला भी है, इसलिए 0 इंटीजर भी है सर। 0 रैशनल नंबर है क्या? हाँ सर, रैशनल नंबर तो उससे भी बड़ा वाला बॉक्स है, उसके अंदर सारे इंटीजर्स हैं। और मुझे कुछ याद नहीं रहता सर, ये लॉजिकल तो है, फाइनाइट है, 0 होता है मैथ में यूज, इसलिए रैशनल नंबर है। लेकिन मैं वही बोल दूं, 1 डिवाइडेड बाई 0, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं सर, क्योंकि इसका तो वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड सर, आपने मुझे पढ़ा दिया है सर। कोई भी चीज डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो मैथ में तो सर डिफाइंड ही नहीं होता। जब डिफाइंड ही नहीं है सर तो फाइनाइट ही नहीं है सर, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है सर, ये तो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता सर। ठीक है, क्या ये इरैशनल नंबर है? इरैशनल भी नहीं है सर, ये एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है सर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बिल्कुल अभी तक अपनी क्लैरिटी बना ली है कि भैया रैशनल नंबर है क्या, किस नाचीज का नाम है रैशनल नंबर, और क्यों हमें अलग अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्यों हम अलग अलग तरीके से नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, हम होल नंबर समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं इंटीजर क्या होता है, हम समझ रहे हैं रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है। क्योंकि आप जब अपने आगे की क्लासेस में जाओगे तो इन सभी का मैथमेटिक्स जो बनाया गया है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, आपको समझाया जाएगा कि देखो बच्चों, इस तरीके का अगर नंबर आता है, इसमें कुछ मैथमेटिक्स करना है तो ऐसे करना पड़ता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था, अगर मैथमेटिक्स इतना ही सिंपल होता, सिर्फ होता 2 इंटू 4 8, तो मुझे और कोई रैशनल नंबर, इंटीजर पिंटीजर ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इतना ही सिंपल अगर मैथमेटिक्स होता। बट हमने देखा, जब मैं बता रहा था कि भाई कुछ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमें मिला x इक्वल टू -2, तो हमने देखा अच्छा नेगेटिव नंबर की भी जरूरत है मैथमेटिक्स में, -2। ओके, तो भाई नेगेटिव नंबर को समझने के लिए हम इंटीजर पे चले गए, हमने बताया ठीक है इंटीजर बता देते हैं, इस पूरे नंबर के समूह को इंटीजर बोल देते हैं, ग्रुप को इंटीजर बोल देते हैं। फिर हमने बोला सर इतने पे ही काम नहीं चल रहा, कुछ ऐसा भी नंबर है सर, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, करके देखो, 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली आ रहा है कितना, -2.5। सर सिर्फ वो इंटीजर और इससे काम नहीं चल रही, तो पॉइंट वाले भी नंबर्स आ रहे हैं। फिर हमने बोला इनको समझने के लिए भैया इसको डिफाइन करो, रैशनल नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म p डिवाइडेड बाय q which was -5 डिवाइडेड बाय 2, p एक इंटीजर होना चाहिए, q एक इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ हमने देख लिया। हमने बोला भाई इसका नाम रखो रैशनल।
फिर साइंटिस्ट करते गए, बोला चलो ठीक है रैशनल नंबर से काम चल जाएगा। फिर वो एक सॉल्व कर रहे थे अपना इक्वेशन, उसमें कुछ ऐसा आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0। बोले कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, टू इधर गया, ठीक है। फिर बोला एक्स इक्वल टू रूट अंडर टू। तो फाइनली देखा यार, एक रूट टू करके भी कुछ आ रहा है, एक्स इक्वल टू रूट टू। जब इसको फाइंड आउट करने बैठे साइंटिस्ट, तो कुछ लोगों ने तो 10 दिन लगा दिया, कुछ लोगों ने 20 दिन लगा दिया, क्योंकि कुछ ऐसा नंबर चाहिए था जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 आ जाए। ऐसा नंबर ही नहीं मिल रहा था। फिर कंप्यूटर पे डाला, पता चला साला वो नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करता है, वो तो इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो लोगों ने बोला कि भाई सिर्फ रैशनल नंबर से काम नहीं चलेगा, ये तो रैशनल नहीं हुआ, इसका तो वैल्यू ही नहीं आ पा रहा है कोई फाइनाइट। तो बोल दिया कि इसका नाम रखो इरैशनल नंबर। अब जब इतनी चीजें हम समझ गए, तो हम बिल्कुल तैयार हैं अब ये समझने के लिए कि भाई अगर मेरे पास कुछ रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम क्या समझें, ठीक है। वो सारी चीजें अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जानी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो रैशनल नंबर क्या है। तो ले दे करके तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी भी पता है। जैसे कि तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें उसका नाम पता है, ठीक है, और तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि अच्छा ऐसा दिखता है, ये गेम खेलता है, ऐसी पढ़ाई करता है। तो क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? पता होता है कि हाँ ये दोस्त है, ये अच्छा दोस्त है, ये कभी धोखा नहीं देगा, ये कोई गेम खेलेगा तो उसमें जीत जाएगा, ये पढ़ाई करेगा तो इसमें अच्छा स्कोर करेगा या बुरा स्कोर करेगा, तुम्हें मोस्टली पता होता है। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही तुम अब देखोगे, अब हम इसके बाद अपने रैशनल नंबर का बुक के हिसाब से समझेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्या होता है, क्या समझना है। और तुम देखोगे सारी चीज़ें बहुत आसान है। तुम देखो कि अच्छा यही था, अब तो तुम ऐसे एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम कुछ कुछ और क्लासेस लेंगे, 2-3 क्लासेस और भी, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। 2-3 नहीं, मेरे हिसाब से 3-4 क्लासेस लग जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से समझने के बाद उसके बीच में जो एक्सरसाइजेज आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे, सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। और एक बार आपने इतना कर लिया तो आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम यूं ही कर डालोगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम यूं ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड वी स्टॉप हियर, बाय।